हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर है, लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले 2024 में महागठबंधन जीतेगा 300 सीटें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और विपक्षी पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने की तैयारियां कर रही हैं। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीटों को लेकर बड़ा दावा किया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 2024 के चुनाव में महागठबंधन 300 सीटें जीतेगा। लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में यह बयान दिया है। गुरुवार को आरजेडी सुप्रीमो पटना से दिल्ली पहुंचे। पत्रकारों के सवाल पर कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि आपने पटना में कहा था कि राहुल गांधी जी शादी कर लीजिए। इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि शादी की बात अलग है और प्रधानमंत्री बनने की बात अलग है। उन्होंने कहा कि जो भी प्रधानमंत्री हो बिना पत्नी के नहीं रहना चाहिए। जो बिना पत्नी के प्रधानमंत्री की कोठी में रहते हैं ये पूरे तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि ये खत्म करना चाहिए, जो भी हो पत्नी के साथ रहें। हमला करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करप्ट कहते थे उसी को उन्होंने मंत्री बना दिया। लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया है कि 2024 के चुनाव में महागठबंधन 300 सीटों के साथ केंद्र में सरकार बनाएगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने की बड़ी अपील। बोले आपसी मतभेदों को भुलाकर जीत सुनिश्चित करें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध नेताओं का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी मिलजुल कर पार्टी के लिए काम करें और आपसी मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली पार्टी मुख्यालय में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक विंग के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इन वर्गों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए इसका आयोजन किया गया, जिसमें उनके साथ कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए और एक दूसरे को नीचे गिराने की होड़ नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का संविधान और लोकतंत्र हमारे लिए ऑक्सीजन है, हम सभी को मिलकर इसकी रक्षा करनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्गों के नेताओं को खुद को मजबूत करना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस मिशन का मकसद चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मदद करना और जीत की संभावनाओं को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कमजोरी है तो हम उसे ताकत में बदल देंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने जारी किया मणिपुर दौरे का वीडियो। बोले नफरत छोड़ो और मणिपुर जोड़ो, शांति ही रास्ता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में 2 महीने से चल रही जातीय हिंसा के बीच कांग्रेस नेता ने हाल ही में पूर्वोत्तर के राज्य का दौरा किया था। इस दौरान वे राहत शिविरों में भी गए थे और हिंसा प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की थी। अब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का एक वीडियो शेयर भी किया है। उन्होंने मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और सभी पक्षों से राज्य में स्थायित्व के लिए बातचीत के लिए प्रोत्साहित किया। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत छोड़ो और मणिपुर जोड़ो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर 2 महीनों से जल रहा है, मणिपुर को शांति की जरूरत है। मेरी मणिपुर के लोगों से अपील है कि आगे बढ़ने के लिए शांति ही इकलौता रास्ता है। अब समय आ गया है कि सभी समुदायों के बीच शांति के लिए बातचीत हो और सद्भाव के स्थायी समाधान पर चर्चा की जाए। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई की तैयारियों में लगे लालू प्रसाद यादव। 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाने की बड़ी तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गुरुवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उनके ब्लड टेस्ट कराने का समय हो गया है और ये जांच दिल्ली में ही होती है, इसलिए वो दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां से लौट कर आएंगे तो बेंगलुरु जाना है। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई की तैयारियां करनी है। इसके बाद लौट कर आएंगे तो फिर से वो मीडिया से बातचीत करेंगे। बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसका सफल नतीजा भी दिखा कि पटना में कई दलों के नेता जुटे और एक साथ बैठक की रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे विपक्षी एकता बनाकर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से हटाया जाए। इसी बैठक के बाद कहा गया था कि दूसरी बैठक भी होगी। पहले दूसरी बैठक शिमला में होनी थी, लेकिन बाद में बदलकर बेंगलुरु कर दिया गया। इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने पटना एयरपोर्ट पर कहा कि वो दिल्ली के बाद बेंगलुरु जाएंगे, वहां बैठक होगी और पीएम नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनाई जाएगी।
अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में राजस्थान को लेकर हुई बड़ी बैठक, सचिन पायलट और अशोक गहलोत विवाद को सुलझाने की बड़ी कोशिश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जारी कलह को शांत करने के बाद अब कांग्रेस आलाकमान की नजर राजस्थान पर टिकी है, जहां पर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब राजस्थान को लेकर कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट समेत कुल 30 नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े हैं। इस दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया और आगे की रणनीति बनाने पर भी चर्चा की। इस बैठक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच के विवाद को सुलझाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान को लेकर कांग्रेस पार्टी की बैठक हो गई खत्म, केसी वेणुगोपाल का बड़ा ऐलान, बोले इस बार ट्रेंड को पलट देगी कांग्रेस पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान को लेकर दिल्ली में हो रही कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और ट्रेंड को पलट देगी। उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में एक बार फिर से सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। पिछले महीने कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मैराथन बैठक के बाद कहा था कि दोनों नेता आगामी विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने पर सहमत हैं और उनके बीच के मुद्दे का समाधान आलाकमान करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का समाधान हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही यह भी ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में ट्रेंड को पलट देगी और एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, 17 महीने से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को कांग्रेस पार्टी ने दे दिया अपना समर्थन, कहा यदि हमारी सरकार आई तो 3 महीने में मिलेगी नियुक्ति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल में बेरोजगार युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के धरने आंदोलन का सिलसिला लगातार जारी है। एक दिन पहले ही प्रदेश की शिवराज सरकार ने संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है, तो वहीं अब 2018 की शिक्षक चयन प्रक्रिया में चयनित हुए अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज भी बुलंद कर दी है। बीते 17 महीनों से राजधानी भोपाल में ये अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, दीपक जोशी और राजमणि पटेल ने अब धरना स्थल पर पहुंचकर अभ्यर्थियों को अपना समर्थन दे दिया है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि हम बीते 5 साल से दर दर भटक रहे हैं। 2018 में लगभग 25,000 अभ्यर्थियों का चयन शिक्षक प्रक्रिया में हुआ था, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिल सके। हम बीते 17 महीने से ही भोपाल में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार हमारी अनदेखी की जा रही है। आपको बता दें कि अब इस प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो 3 महीने के अंदर सभी को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया डैमेज कंट्रोल, आदिवासी युवक के पैर धोकर मांगी माफी, पेशाब करने वाले कार्यकर्ता पर लगाया एनएसए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक के साथ हुई घटना के बाद युवक गुरुवार को राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री हाउस पहुंचा। यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी युवक के पैर धोए, आरती उतारी और उससे माफी मांगते हुए कहा कि इस घटना से मन द्रवित है। पीड़ित युवक के साथ सीधी से बीजेपी विधायक केदार शुक्ला और पार्टी के अन्य नेता भी पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर लिखा कि ये वीडियो मैं आपके साथ इसीलिए साझा कर रहा हूं कि सब समझ लें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हैं तो जनता भगवान है। किसी के साथ भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के हर नागरिक का सम्मान मेरा सम्मान है। बता दें कि मंगलवार को सीधी जिले का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में बीजेपी कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला नशे में चूर होकर एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर रहा था। प्रवेश शुक्ला के हाथ में सिगरेट भी थी। वीडियो वायरल होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए। इसके साथ ही उन्होंने आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने देर रात आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को पुलिस ने उसके घर से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर भी चला दिया।
और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में मचा बवाला, चाचा और भतीजे में छिड़ा पोस्टर वॉर। शरद पवार ने अजीत गुट पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। फिरोजशाह रोड स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के नए पोस्टर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अजीत पवार ने शरद पवार का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होकर पहले ही शरद पवार को बड़ा झटका दे दिया है। अब दोनों गुटों के बीच बयानबाजी तो चल ही रही थी, अब पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। दिल्ली में शरद पवार के घर के बाहर उनके समर्थन में कई पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पोस्टर में कहा गया है कि अपने में छुपे गद्दारों को जनता माफ नहीं करेगी। पोस्टर में फिल्म बाहुबली के सीन को दर्शाते हुए पीठ पर छुरा घोंपते हुए दिखाया गया है। जिस तरीके से कटप्पा ने बाहुबली की पीठ में छुरा घोंपा था, उसी तस्वीर का इस्तेमाल कर यहां पर अजीत पवार पर निशाना साधा गया है। कार्यालय परिसर के बाहर से पुराने पोस्टरों को हटा दिया गया है, जिनमें शरद पवार के साथ अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर थी। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास के बाहर सच्चाई और झूठ की लड़ाई में पूरा देश शरद पवार के साथ है और भारत का इतिहास ऐसा है कि इसने विश्वासघात करने वालों को कभी माफ नहीं किया है। ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली में शरद पवार के स्वागत वाले पोस्टर भी राष्ट्रीय राजधानी में उनके कार्यालय के पास लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के सबसे नए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने गुट की बैठक में 31 विधायकों का समर्थन दिखाया, जबकि शरद पवार के सामने मात्र 13 विधायक ही पहुंचे। संख्या स्पष्ट रूप से दिखाती है कि अजीत पवार वर्तमान में अपने चाचा से सबसे आगे निकल गए हैं। और ये बड़ी खबर, यूसीसी पर जमीयत उलेमाए हिंद का बड़ा ऐलान, कहा शरीयत के खिलाफ किसी भी कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा मुसलमान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम संगठनों की तरफ से अपनी अपनी राय दी जा रही है। इसी क्रम में देश में मुसलमानों के बड़े संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने मौलाना अरशद मदनी की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इसमें कई मुद्दों पर असहमति जताई गई है और कहा गया है कि यूसीसी शरीयत के खिलाफ है। संगठन की तरफ से साफ किया गया है कि ऐसा कोई भी कानून जो शरीयत के खिलाफ हो उसे मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।